भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका आज के एपिसोड में स्वागत करता हूँ। मनुष्य देह है, यह सत्य है या फिर यह एक झूठ है? आज हम इसी को समझेंगे। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में मालूम न हो तो वह उसका परिणाम जानकर उसके बारे में मालूम करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को यह पता नहीं है कि सांप क्या होता है, पर जब किसी को सांप काट ले तो उसका परिणाम देखकर वह पता कर लेता है कि सांप एक खतरनाक जीव होता है, उससे बचकर रहना चाहिए। सत्य का एक नियम यह कहता है कि जो चीज़ जैसी है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। इसी बात को दूसरे अर्थों में सत्य मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है और असत्य मनुष्य के लिए नुकसानदेह और अकल्याणकारी होता है। जब आपको यह नहीं पता है कि वह चीज़ कैसी है या फिर आपको इसमें कोई संदेह हो, तो आप यह देखिए कि इसे मानकर आपका कल्याण हो रहा है या फिर आपका कल्याण नहीं हो रहा है। चीज़ें सिंपल है। इफ़ ए इक्वल टू बी देन बी इक्वल टू ए। सत्य कल्याणकारी होता है और जिसे मानकर आपका कल्याण नहीं हो रहा है वह सत्य नहीं है। सत्य कल्याणकारी है और कल्याणकारी ही सत्य है। असत्य अकल्याणकारी है और अकल्याणकारी ही असत्य है, अर्ध सत्य है। मनुष्य का कल्याण किसमें है? जो चीज़ें मनुष्य को एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाती हैं, जो मनुष्य को मानव से महामानव बनाती हैं, जो मनुष्य को दुखी से सुखी करती हैं और जो मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करती है, इसमें मनुष्य का कल्याण है। आगे के अंकों में हम इन्हीं चीज़ों को डिटेल से समझेंगे। अभी आप इतना समझें कि जिससे मनुष्य का चरित्र ऊंचा होता हो उसमें मनुष्य का कल्याण है। इस संसार में अगर मनुष्य का कोई वास्तविक संपत्ति है तो वह मनुष्य का चरित्र ही है। हम तो भारतीय हैं, भोग प्रधान देह को ही सब कुछ मानने वालों ने भी इस बात को अनुभव किया है। उनका एक कहावत भी है, इफ़ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। और चरित्र क्या है? बंधन मुक्त होना ही चरित्र है। एक चरित्रवान व्यक्ति जुआ, शराब, काम आदि के बंधन से मुक्त होता है। उसे जो कुछ मिलता है वह खा लेता है। स्त्री के प्रति जिसका विचार दूषित नहीं होता, धन के नुकसान होने पर जो दुखी नहीं होता और मिलने पर खुश नहीं होता, ऐसा व्यक्ति जो धन को खुद के लिए एक अनुपयोगी या फिर कम उपयोगी वस्तु मानता है। ये चरित्रवानों के कुछ लक्षण हैं। वास्तव में चरित्र की कमाई ही मनुष्य की वास्तविक कमाई होती है। गरीबी मनुष्य के लिए वास्तव में कोई अभिशाप नहीं है, पर आज के समय में गरीबी मनुष्य के लिए अभिशाप बन गया है। इसके पीछे कारण है कि गरीबों के अधिकतर समाज में चोरी, शराब, व्यभिचार आदि चरित्र का नाश करने वाले चीज़ें दुर्गुण घुस गई हैं। हमारे महान देश में एक ऐसा समय भी था जब समाज के कुछ वर्गों के पास बहुत ही सीमित संसाधन हुआ करते थे, पर उनमें चरित्र होता था, ज्ञान होता था, गुण होता था और इस वजह से उनमें तेज होता था और वे अमीरों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थे, सुखी थे, क्योंकि वे धन के दुर्गुणों से भी बचे हुए थे। और यही कारण था कि समाज के सभी वर्ग के लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे, क्योंकि उन्हें उनके परिवेश से लाभ होता था। वास्तव में इज्जत कोई ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं है। एक मनुष्य के लिए सत्य वह है जो उसका कल्याण करे, उसके चरित्र का उत्थान करे। जो चीज़ उसके चरित्र का नाश करती हो वह देखने में भले ही सही लगती हो, पर जिससे उसका चरित्र का नुकसान होता हो वह गलत है, झूठ है। उसे वास्तव में ठीक से समझा नहीं गया है। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट को मिस किया जा रहा है। इस कल्याण के आधार पर हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से
समझ सकते हैं। आज के समय में इसका महत्व विशेष रूप से अधिक है। आज जहां विचार और विचारधारा की भरमार है, पूरी दुनिया के विचार आपके छोटे से मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध है और सभी आपको अपने विचार से सहमत करना चाहते हैं, अपनी तरफ करना चाहते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, ऐसे में एक समझदार और जानकार आदमी के लिए भी निर्णय कर पाना एक कठिन कार्य है। बस एक गलत निर्णय, एक गलत चीज़ को आप सही समझें कि आपको इसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा, और यह नुकसान आपको कितना होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है जब तक आपको इसका ज्ञान हो, आपका जीवन ही बीत जाए और आप हर चीज़ के सत्य को जान भी नहीं सकते, क्योंकि किसी चीज़ के सत्य को जानने के लिए उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत होती है। पर यह तरीका इतना एक्यूरेट है कि भले ही किसी चीज़ के बारे में किसी को बहुत जानकारी है, पर एक बार वह भी उस चीज़ को समझने में भूल कर सकता है। पर इस तरीके से आप बिल्कुल भी भूल नहीं करते। बस आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि इस बात को, विचारधारा को, मत को या पंथ को मानकर आपका, लोगों का या समाज के चरित्र का उत्थान होता है या फिर पतन होता है। अगर उत्थान होता है तो वह सत्य है, वह बात ठीक है, ग्रहण करने योग्य है, और अगर पतन होता है तो वह झूठ है, भ्रम है, भेड़ की खाल में भेड़िया है। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। मैं शरीर हूँ, यह सत्य है या फिर यह एक झूठ है? जब आदमी शरीर को मैं मानने लगता है, तब पैसा अपने आप सबसे महत्वपूर्ण वस्तु बन जाती है। पैसा जो कि एक भौतिक चीज़ है, जिसे कमाया जा सकता है, जिसे चोरी भी किया जा सकता है, जिसे लूटा भी जा सकता है, और यह जिसके पास होता है उसी का होता है। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर दूसरे के धन को ले लेना चाहता है, वास्तव में यह विचार ही इतना खराब है कि कोई व्यक्ति अगर इस बात से सहमत भी है, उसने ऐसा कोई काम किया नहीं है अभी तक, इतने से ही उसके चरित्र का पतन होना शुरू हो जाता है। फिर अगर ऐसा काम किया जाए तो इस कर्म का प्रभाव मनुष्य के चरित्र का पूर्ण नाश कर देती है। वह एक मनुष्य को नीच जीव बना देता है। फिर जो पैसा कमाने के लिए गलत मार्ग का सहारा लेते हैं, उनका चरित्र का तो पतन हो ही जाता है। वे लोग भी जो सही तरीके से पैसा कमाते हैं, जब उन्हें मृत्यु का ज्ञान होता है, तब उन्हें यह एहसास होता है कि जिस चीज़ के अर्जन में उन्होंने सारा जीवन लगा दिया, वह वास्तव में उनके लिए निरर्थक ही है। मैं शरीर हूँ और पैसा सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। यह विचार मनुष्य में कई प्रकार के भय उत्पन्न करते हैं। डिप्रेशन और आत्महत्या का यह एक मुख्य वजह है। आज समाज में आत्महत्या बढ़ा है। आज शायद ही कोई होगा जिसके किसी परिचित व्यक्ति ने आत्महत्या नहीं करी होगी। बढ़ी हुई आत्महत्या यह बताती है कि समाज में सुख का स्तर काफ़ी कम हुआ है और दुख का स्तर काफ़ी बढ़ा है। और यह ज्ञान कि मैं शरीर हूँ और पैसा एक महत्वपूर्ण वस्तु है, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, यह ज्ञान बढ़ा है। भोग शरीर का सुख होता है। फिर कोई अगर भोग करने लगता है तो वह भोग उसे बांध लेते हैं, उसके चरित्र का नाश कर देते हैं और उसे एक निचले स्तर का जीव बना देते हैं। भोग भी वास्तव में मनुष्य के चरित्र का नाश ही करते हैं। जो उसकी वास्तविक संपत्ति है उसे लूटते हैं। इतिहास में जिन जिन समाजों ने धन के लिए हत्या, लूट, स्वार्थपरता करी है, वे सब काम, मांस, शराब आदि भोगों में लिप्त पाए गए हैं। शरीर को मैं मानने से मनुष्य का नुकसान ही नुकसान होता है, कल्याण बिल्कुल ही नहीं होता है। सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, समाज, धरती और मानवता के 90% समस्या का यह मुख्य वजह है। यही कारण है कि मैं शरीर हूँ, यह एक झूठ है, मिथ्या है। मनुष्य शरीर नहीं है, यह सत्य है।